आज प्रधानमंत्री ने अपने अपील में जो 6 बजे उन्होंने जनता से बातचीत की, उसमें सीधे सीधे तरीके से इसी बात को दोहराया, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। आइए हम आपको बताते हैं वो मुख्य बिंदु जिस पर उन्होंने अपनी बात रखी। लॉकडाउन चला गया है लेकिन वायरस नहीं गया है, ये एक अहम बात उन्होंने याद दिलाने की कोशिश की लोगों को। लापरवाह होकर परिवार को भी खतरे में ना डालें। दरअसल त्योहार का वक्त है और लोग व्यस्त हो गए हैं अलग अलग तरीके से दुकान पे जाने को लेकर के, भजन कीर्तन करने में, और एक मंडली लगनी शुरू हो गई है जो कि खतरनाक है लोगों के लिए। तो प्रधानमंत्री खुद आकर के इसके बारे में बता रहे हैं। जिम्मेदारी, सतर्कता साथ साथ चलेंगे तो खुशी बनी रहेगी, ये उनका साफ संदेश जो उन्होंने जनता को देने की कोशिश की। भारत में स्थिति संभली है, उसे बिगड़ने नहीं देना चाहिए, ये उन्होंने लोगों को याद दिलाया। देश में रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। अमेरिका, यूरोप से जैसे कई देशों में कोरोना के मामले फिर बढ़े हैं। हम हर भारतीय तक वैक्सीन पहुंचाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो ये कुछ अहम बातें हैं जो उन्होंने आज दोहराने की कोशिश की हैं। प्रचार प्रसार भी इस पर होगा आगे चल के, लेकिन संदेश आपके और मेरे लिए है कि सिर्फ इसलिए कि अब कोविड के मामले कम हो रहे हैं तो बहुत ज्यादा उत्सुक होकर के, खुश होकर के ये ना समझ लीजिए कि खतरा टल गया है। त्योहारों के इस मौसम में बाजारों में भी रौनक धीरे धीरे लौट रही है, लेकिन हमें ये भूलना नहीं है कि लॉकडाउन भले चला गया हो, वायरस नहीं गया है। गलती और बीमारी, इन्हें कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। याद रखिए, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। डॉक्टर राजेश पारिक, आप डायरेक्टर हैं मेडिकल रिसर्च जसलोक अस्पताल मुंबई के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी, प्रोफेसर न्यूरोलॉजी, एम्स, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर पारिक, आपसे शुरू करेंगे। ये संदेश प्रधानमंत्री को देना पड़ा, उस संदेश में ना जाते हुए मैं आपसे ज्यादा बड़ा सवाल ये पूछना चाहता हूं कि ये जो संख्या कम हुई है, 50,000 के आसपास मामले वापस पहुंच गए हैं। अलग अलग डॉक्टरों से जब हमने बात की, एपिडेमियोलॉजिस्ट से बात की, उनका ये कहना था कि ये जो आप आज की स्थिति देख रहे हैं, दरअसल ये आज के आंकड़े नहीं है, 14 दिन पहले जो हो रहा होगा उसके आंकड़े आज आपको देखने को मिल रहे हैं। यानी कि अगर हमने अभी नवरात्र में, दशहरा में जरा सी भी ढिलाई बरती तो और 14-15 दिन बाद हमको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं। जी संकेत जी, ये तो बिल्कुल सही है और इसको हमने पहले भी देखा है। हमने फरवरी महीने में लिखा था हमारी किताब में कि होली के बाद आंकड़े बढ़ सकते हैं, वो बढ़ गए। हमने ये भी कहा था कि गणेश उत्सव के बाद आंकड़े बढ़ सकते हैं, वो भी बढ़ गए। तो ये ठीक है और जो प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया है वो बिल्कुल सही है। हमको सावधान रहना चाहिए और अगर हम सावधान नहीं रहेंगे तो त्योहार के बाद 2 हफ्ते बाद आंकड़े वापस बढ़ जाएंगे। जी डॉक्टर त्रिपाठी, देखिए तमाम त्योहार हैं, छठ भी है, ईद भी है, नवरात्र भी हैं, दशहरा भी है, दिवाली भी है, सब कुछ, भाई दूज भी है, सब सारे त्योहार इसी दौरान है। और इसी दौरान प्रदूषण का भी सीजन है, हर साल होता है, जैसे कि आप देखते हैं खास तौर से उत्तर भारत में। तो ये जो तिहरी मार है, इससे कैसे बचा जाए? जी बिल्कुल, ये समय है कि हम समझे त्योहार जो है वो हमारे जो भीतर है उसके अंदर हमको सेलिब्रेट करना है या समझना है। ये समय नहीं है कि हम बाहर जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो कम करें। ये बहुत जरूरी है कि हम 2 गज से ज्यादा दूरी मेंटेन करें। अगर हम मार्केट में जाएंगे तो वहां भीड़ भाड़ होगी। देखिए, आज भारत बहुत प्रगति कर चुका है, सब चीज ऑनलाइन मिलती है।
आपको जो चाहिए आप ऑनलाइन घर में मंगाइए, या नहीं आ सकते हैं, नहीं ऑर्डर कर सकते हैं, थोड़ा धैर्य रखिए और बाद में भी आप खरीद सकते हैं। नहीं, वो क्योंकि आपकी बात सही है, अगर लेकिन अब हम देखिए बाहर जैसे नहीं दिवाली जाए- से पहले धनतेरस होगा। धनतेरस में अक्सर ये होता है, लोग बाहर जाते हैं, कुछ नया बर्तन वगैरह लेकर के आते हैं और भीड़ होती है, सड़कों पे जाम लगता है। तो कैसे आप लोगों को अपील करेंगे? इस बार भारत की तरफ से एक चीज जो अनुमान लगाया जा रहा था डॉक्टर पारिक, वो ये है कि क्या री लॉकडाउन कामयाब हो सकता है? तो वो प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि लॉकडाउन तो चला गया लेकिन वायरस नहीं गया है। तो उन्होंने एक तरीके से अपील ही की है लोगों को कि आप अपने आप परहेज कीजिए, अपने आप पूरा प्रयास कीजिए कि आप बाहर ना जाएं, लोगों में ना घुले मिले। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, देखिए फेस्टिवल्स के एकदम बाद मामले बढ़े हैं जैसे कि आप बता रहे थे, अगर ऐसी एक स्थिति होती है, क्योंकि मैं देख रहा हूं लोग भजन कीर्तन भी शुरू कर दिया, सब कुछ कर दिया भगवान के नाम पर नवरात्र में, तो ऐसे में हमारी क्या मेडिकल फैसिलिटीज इक्विप्ड हैं? क्योंकि ये जो फेस्टिव सीजन है, ये जो त्योहार का सीजन है, ये सबसे बड़ा सीजन है। कोई और त्योहार इससे पहले जो आया है वो इतने लंबे अंतराल के लिए नहीं आया है जितना ये है। जी बिल्कुल नहीं, हमारी मेडिकल फैसिलिटीज बिल्कुल तैयार नहीं है कि एक बड़ी लहर आ जाएगी तो हम उसका सामना कर सकेंगे। और हमको ये भी समझना चाहिए, सिर्फ हमारे देश में इस पेंडेमिक में नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, पूरी दुनिया में इस पेंडेमिक में अभी तक कुछ 15 उदाहरण हैं जिधर लोगों की संख्या बढ़ गई, या तो पॉलिटिकल रैली के लिए, या तो चर्च में, या तो कोई त्योहार हो तो, और फिर उसके बाद 2 हफ्ते बाद केसेस बहुत ही बढ़ गए। और एक चीज मैं कहना चाहता हूं, ये 500 साल से हम लोग देख रहे हैं, सिर्फ इसी पेंडेमिक में नहीं, प्लेग के टाइम ये हुआ था, 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू के समय 3 लहरें आई थी, और जो दूसरी लहर थोड़े महीनों के बाद आई थी वो पहले से तो बहुत ही बड़ी थी, और जो तीसरी आई वो दूसरे से कम थी लेकिन पहले से बड़ी थी। तो हमको यह समझना चाहिए कि इतिहास ने हमको क्या सिखाया है, इस पेंडेमिक में क्या सिखाया है, हमारे देश में क्या सिखाया है, और हमारी तैयारी नहीं है मेडिकल तैयारी के बड़ी लहर आएगी तो हम उसको देख सकेंगे, काफी मौत हो जाएगी, नंबर्स ऊपर जाएंगे। हमको अभी जब तक वैक्सीन आएगा तब तक बस जो चीज प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, डॉक्टर्स बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं, वो की है, हमको सावधान रहना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर त्रिपाठी, ये मेडिकल फैसिलिटीज की बात हो रही है, मैं एक और चीज के बारे में आपसे जिक्र करना चाहता हूं। देखिए प्रदूषण भी है, त्योहार भी हैं, और कोविड तो है ही, क्योंकि कोविड के संदर्भ में ही बातचीत हो रही है। अब ऐसे में हम आ जाते हैं मास्क पर। देखिए प्रदूषण से बचने के लिए कहा जाता है N95 मास्क पहनो, लेकिन कोविड से बचाने के लिए N95 मास्क डॉक्टर लोग ही कहते हैं कि वो कारगर सिद्ध नहीं है। वो N95 का फिल्टर जो है वो कोई कोविड से आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो खुला हुआ फिल्टर है। तो ऐसे में खासतौर से नॉर्थ इंडिया में जहां पर ये दोहरी मार पड़ेगी, कोविड भी है और प्रदूषण भी, तो उसमें मास्क कौन सा पहने? एक कोविड से बचाएगा, मैंने 2 मास्क पहनना पड़ेगा। देखिए ऐसा है, ये N95 मास्क, ठीक है, इसमें वेंट नहीं, वेंट होता है यहाँ पे, हाँ, वेंट वाला नहीं पहनना, बिना वेंट का मास्क पहनना। मतलब वो गोल गोल लट्टू जैसा जो बना रहता है वो वाला नहीं पहनना। लट्टू तो होना ही नहीं चाहिए, लट्टू बाद के लिए जब कोविड चला जाए। हाँ, कोविड के लिए N95 बिना लट्टू का, ठीक है। जब आप ये बहुत अहम बात आप बता रहे हैं। हाँ। तो आप नाक और मुंह दोनों को कवर करिए, ठीक है। घर से निकलने के पहले इसको एडजस्ट करिए, आप इसको छुएंगे नहीं। जब आप बाहर जाएंगे आप इस पे हाथ लगाते रहेंगे तो इस पे जिस भी कीटाणु पड़ा है वो आपके हाथ में आ जाएगा और फिर आंख में जाएगा या भी जाएगा जब आप मास्क लगाने के लिए निकालेंगे। इसीलिए मास्क नहीं, चलिए मास्क तो एक बात हुई, लेकिन डॉक्टर त्रिपाठी और डॉक्टर पारिक दूसरी चीज। डॉक्टर पारिक को तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो मुंबई में है, वहां बहुत कड़ाके की ठंड तो होती नहीं। लेकिन जैसे दिल्ली की अगर बात की जाए डॉक्टर त्रिपाठी, या नॉर्थ इंडिया की, अभी यहां एकदम
कुल्फी जमा देने वाली सर्दी होगी तो मास्क तो आदमी फिर भी धो लेगा, लेकिन अपना जैकेट कोई रोज, अभी प्रोटोकॉल क्या है, आए बाहर से और तुरंत कपड़े धोने में डाल दिए। लेकिन जब सर्दी होगी तब आप रोज रोज जैकेट थोड़ी ड्राई क्लीन कराएंगे, तो वो भी कोविड कैरी करेगा। देखिए, बेस्ट है उसके लिए जो जैकेट्स आप पहनेंगे तो उनका बाहर कवरिंग हो, वाटर रेजिस्टेंट हो, उन्हीं नहीं पहनिए। तो आजकल बहुत अच्छे मटेरियल के वाटर रेजिस्टेंट आते हैं। हाँ, ये बड़ी आप महत्वपूर्ण जैसे बात। ही घर आए आप उसको या तो स्प्रे कर सकते हैं सैनिटाइजर से, या फिर उसको साबुन के पानी से धो के, पूरा नहीं धोना है, सिर्फ बाहर समझ गया मैं। और फिर आप धूप में डाल दीजिए, जितनी भी धूप निकली है हाँ 2-3 घंटे आप वहां रहने दीजिए, आप अगले दिन पहनिए। तो आप ऑल्टरनेट कर सकते हैं, हाँ, वाटर रेजिस्टेंट जैकेट पहनिए। नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण टिप्स हैं डॉक्टर त्रिपाठी और डॉक्टर पारेख, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बड़ी बड़ी बातें हैं और वो सब तो अपनी जगह हैं, लेकिन जो आम आदमी है उसके सवाल भी यही हैं, और इन सवालों के अगर जवाब मिल जाए और इनका प्रचार प्रसार हो तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में एक ऐसा संदेश लेकर के जा सकते हैं कि वायरस अभी जिंदा है। भजन कीर्तन करने का आपको इतना चाव है तो ये जान लीजिए, अगर भगवान के प्रति श्रद्धा है तो घर में बैठ जाइए। बाहर अगर सब लोग जाएंगे भगवान की श्रद्धा में तो हो सकता है वहां पर वायरस हो जाए, भगवान भी नहीं बचा पाएंगे वहां पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और चेन्नई में साड़ी के एक शोरूम का वीडियो वायरल होने के बाद उसे सील कर दिया गया। चेन्नई के टी नगर स्थित कुमारन सिल्क स्टोर में सोशल डिस्टेंसिंग की तो धज्जियां उड़ गईं, जैसे कि आप देख सकते हैं, ऐसे बस स्टैंड जैसा लग रहा है। जबकि अनलॉक के नियमों के मुताबिक स्टोर को सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना था। वीडियो वायरल होने के बाद चेन्नई निगम ने कार्रवाई करते हुए दुकान को सील कर दिया।